अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू ऑल। बेटे आज हम पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश का लास्ट चैप्टर, जो कि है हमारे पास यूनिट 12 है। हमारे पास सीजन्स। सीजन्स का मतलब क्या होता है? मौसम। ठीक है, तो यानी हमने इस चैप्टर में अपने जितने भी सीजन्स हैं हमारे पास, जो 4 सीजन्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करना है, उनको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखें, यानी ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको देखें। एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और कोशिश करें फाइंड आउट करने की, द डिफरेंस इन द इमेजेस, कि इनमें डिफरेंस क्या है। वी वेयर ईट एंड फील डिफरेंटली इन डिफरेंट सीजन। हम हर ऐसे ही होता है कि हमारे पास जो सीजन के हिसाब से हम खाते हैं, पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह की चीज़ें खाई जाती हैं और डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह के कपड़े ही पहने जाते हैं। जैसे विंटर में गर्म कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, समर में हम लाइट कपड़े पहनते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट सीजन में जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फील एंड ईट डिफरेंटली, डिफरेंट फील करते हैं और डिफरेंट ही खाते हैं। इट ऑल हैपन्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब ये सीजन्स जो हैं वो चेंज क्यों होते हैं, हम डिफरेंटली क्यों वेयर करते हैं या खाते हैं? क्योंकि ये सारा सीजन्स का जो चेंजिंग है वो मूवमेंट ऑफ द अर्थ की मूवमेंट की वजह से होता है। जब अर्थ रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो उस वजह से सीजन्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। इन द सेम वे ट्रीज चेंज देमसेल्व्स विद द सीजन। इसी तरह बिल्कुल जैसे हम डिफरेंटली खाते हैं और डिफरेंट पहनते हैं सीजन में, तो इसी तरह दरख्त के पत्ते भी जो होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न। ठीक है, सीजन्स के हिसाब से उसके दरख्तों के जो पत्ते होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। चल, यहाँ पे लिखा है लेट्स टॉक, चलें बात करते हैं। What difference do you see in the leaves during different season? आप different seasons में पत्तों में क्या फ़र्क देखते हैं? तो हमें पता है कि जो मुख्तलिफ़ सीज़न में पत्ते जो हैं वो, जैसे बहार के मौसम में जो पत्ते ज़्यादा फूल खिलते हैं, ठीक है, इसी तरह अगर ख़ज़ा स्प्रिंग सीज़न आ जाए तो उसमें पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दरख्तों के पत्तों पे डिफरेंट असर होता है सीजन्स का। तो इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे? द कलर ऑफ द लीव्स चेंज एंड डिफरेंट सीजन्स। इन ऑटम द ट्री इज़ टोटली ब्रेव। जो ऑटम सीज़न होता है वो, उसमें पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ही दरख्त जो है वो खाली हो जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं ऑटम सीजन में। इसके बाद है इज़ द एनवायरनमेंट डिफरेंट इन दीज 4 पिक्चर्स। ये जो 4 पिक्चर्स देखी हैं हमने, क्या इनमें एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है? तो बिल्कुल, ये देखें हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे? येस इट इज़। उसके बाद लास्ट है हमारे पास एनलिस्ट एंड टेल डिफरेंस इन योर ओन वर्ड्स। हमें सारे सीजन्स के बारे में जो है वो डिफरेंस बताना है, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने सीजन्स होते हैं? हमारे पास टोटल 4 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। पहले समर में क्या होता है? समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और हम सायादार चीज़ों की तलाश, दरख्तों की तलाश में रहते हैं, ठीक है, कि हमें कोई घना सा दरख्त मिल जाए जिसकी छाँव मिल जाए हमें, तो गर्मी की वजह से। इस तरह ऑटम में क्या होता है? ऑटम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। इस तरह विंटर है, विंटर जो है वो सर्दी का मौसम कहते हैं इसको। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी पड़ती है और हर चीज़ जो है वो, बर्फ़बारी भी जो है, स्नोफॉल जिसको कहते हैं, वो भी इसी सीज़न में होती है। इसके बाद स्प्रिंग सीज़न आता है, ठीक है। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में मौसम बहुत प्लेजेंट सा होता है, खुशगवार सा अच्छा मौसम होता है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है, और हम डिफरेंट जगह पे प्यारे प्यारे से फूल खिलते देख रहे होते हैं, वो इसी सीज़न में खिलते हैं। तो ये थे हमारे 4 सीजन्स। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर भी हमारा सीजन्स के बारे में ही है, ठीक है। हमारे मौसम, तो इसकी सबसे पहले रीडिंग पढ़ते हैं। हेयर अब से वी गो अराउंड, हम शुरू करते हैं, चक्कर शुरू करते हैं, द ईयर अगेन, साल का दोबारा। हेयर वी गो अराउंड द ईयर अगेन, हम अब दोबारा साल का चक्कर शुरू करते हैं। टू ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है खुशामदीद कहना, ठीक है। टू ग्रीट, खुशामदीद करने के लिए, द डिफरेंट मुख्तलिफ सीजन, मौसमों को। हम साल का दोबारा चक्कर शुरू करते हैं मौसमों को, मुख्तलिफ मौसमों को खुशामदीद करने के लिए। विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो, विंटर यानी सर्दी का जो मौसम होता है वो
इस टाइम वो वक्त होता है फॉर स्नो, बर्फ़बारी का। विंटर का जो वक्त होता है वो बर्फ़बारी का वक्त होता है। इट्स टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्द होता है ये। फॉर प्लांट्स टू ग्रो, प्लांट्स के बढ़ने के लिए, पौधों के बढ़ने के लिए ये बहुत सर्द होता है। इन द स्प्रिंग टाइम, मौसम बहार में, डेज गेट वार्म, जो दिन होते हैं वो गेट हो जाते हैं वार्म, गर्म। ऑन द प्लांट्स, पौधों पर, द न्यू बर्ड्स फॉर्म, जो न्यू नई जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स कहते हैं वो छोटी छोटी शूट्स को, ये शूट्स को बर्ड्स कहते हैं, ठीक है, ये बनना शुरू हो जाती हैं। इन समर टाइम, समर में, मौसम गर्मा में, द डेज आर हॉट, दिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। आइस कोल्ड ड्रिंक्स, यानी जो ठंडी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आइस कोल्ड ड्रिंक्स यानी ठंडे मशरूबात, ड्रिंक्स वगैरह। आई ड्रिंक अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ। ऑटम इज़ हेयर, अब जो है वो ख़ज़ां का मौसम है। ऑटम इज़ हेयर यानी अब ख़ज़ां है। द एयर इज़ कूल, हवा जो होती है वो ठंडी होती है। डेज आर शॉर्ट, दिन जो होते हैं वो शॉर्ट यानी उनका वक्फा जो होता है वो कम होता है, छोटे होते हैं दिन। इट्स बैक टू स्कूल, और ये स्कूल को वापस जाने का वक्त है। प्री रीडिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच इज़ योर फेवरेट ड्रिंक इन समर, आपका समर में सबसे पसंदीदा ड्रिंक कौन सा होता है, आपने वो बताना है। जो भी आपका फेवरेट ड्रिंक हो, ठीक है, आपने उसका नेम राइट कर देना है। इसके बाद वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चन था व्हेन डू डेज गेट वार्म, जो दिन होते हैं वो गर्म कब होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा इन द स्प्रिंग टाइम डेज गेट वार्म, यही इसका आंसर है कि स्प्रिंग में क्या हो जाते हैं, दिन गर्म हो जाते हैं। पोस्ट रीडिंग यानी रीडिंग को पढ़ने के बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं डिड यू लाइक द पोइम, इफ़ येस व्हाई, क्या आपको पोइम पसंद आई है, अगर आई तो क्यों। इसका आंसर हमने लिखना है येस आई लाइक द पोइम बिकॉज इट गेव अ ब्यूटीफुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 4 सीज़न, क्योंकि इसने हमें चारों सीज़न के बारे में छोटी डिस्क्रिप्शन यानी ज़्यादा तफसील से तो नहीं बताया, लेकिन हमें थोड़ी बहुत जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन हमें चारों सीज़न के बारे में दे दी है, तो इसलिए ये पोइम हमें अच्छी लगी है। तो आपने बताना है आपको अच्छी लगी या नहीं। विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट वाई, आपको कौन सा सीज़न पसंद है और क्यों पसंद है। तो आप सब अपना अपना जो भी आपको पसंद होगा, जैसे मुझे विंटर पसंद है तो मैं विंटर राइट करूँगी, आपको स्प्रिंग पसंद है तो आप स्प्रिंग राइट कर सकते हैं। बिकॉज आप लिख सकते हैं आई लाइक स्प्रिंग सीज़न, मुझे स्प्रिंग सीज़न पसंद है। इट इज़ बिकॉज इन दिस सीज़न इट इज़ नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए मुझे ये मौसम पसंद है। अच्छा जी, लर्निंग द साउंड, रीड, इसमें सबसे पहले हमारे पास है रीड द गिवन वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हमें दिए गए वर्ड्स को पढ़ना है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जैसे ये क्या है, गो, ग्रीट, प्लांट, कोल्ड, शॉर्ट, बर्ड, ठीक है, इस तरह से हमें इनको पढ़ना है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखें। लुक एट द गिवन साइंस एंड रीड व्हाट दे से, अब हमें इन साइंस को देखना है, ये जो साइन हमें दिए गए हैं इनको देखें और बताएं कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। समटाइम वी यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक फेस एंड हैंड्स टू एक्सप्रेस फीलिंग, समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने हाथों को, अपने फेस एक्सप्रेशन को यूज़ करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी वही है, हमें कुछ साइंस दिए गए हैं, हम इनको देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये जैसे ये इसने एक हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हेलो, ये हेलो का साइन होता है। और ये जॉय का, खुशी का साइन होता है, दोनों हाथ जो हैं उसने रेज किए हुए हैं और वो क्या कह रहा है, वो हो, ये खुशी का साइन होता है। इसके बाद ये तीसरा साइन जो है, इसको देख के वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ओह, ये ओह का साइन यानी वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये उसका साइन था। फिर वो कहते हैं डू दिस एक्टिविटी विद योर फैमिली मेम्बर्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई भी बॉडी एक्सप्रेशन जो है वो बॉडी पार्ट या फेस एक्सप्रेशन वो यूज़ करके आप
जो है ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आस्क वन मेंबर ऑफ योर फैमिली टू मेक अ जेस्चर एंड आस्क द अदर मेंबर टू गेस इट। आप किसी भी फैमिली मेंबर को या खुद एक जेस्चर बना लें, एक इशारा, ठीक है, जिस तरह से ये साइंस हमें दिए गए, कोई भी साइन करके आप किसी भी फैमिली मेंबर को बोल सकते हैं कि इनको गेस करें। उसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर्स देने हैं हमें। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। कितने एक साल में कितने मौसम्स होते हैं, सॉरी कितने सीजन्स होते हैं, कितने मौसम होते हैं। तो हमें पता है कि एक साल में 4 मौसम होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर। इसका आंसर क्या आएगा, देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। व्हेन डज इट स्नो, बर्फबारी कब होती है। तो हमने अपनी पोइम में पढ़ा था और हमें ये आता है, इट स्नोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जब विंटर सीजन होता है, मौसम सरमा होता है, तो बर्फबारी होती है। रीड द वर्ड्स ऑन द गिवन ब्रोशर एंड नोट देम डाउन। राइट अ लाइन अबाउट ईच सीजन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। इस पिक्चर को देखते हुए, इसकी हेल्प लेते हुए हमें सारे मौसम के बारे में, जितने भी हमारे पास सीज़न है, 4 सीज़न है, उनके बारे में हमें एक एक लाइन जो है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, नोट करके। सबसे पहले समर सीज़न है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद कौन सा सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, ठीक है। विंटर है, उसके बाद ऑटम है, चलिए समर सीजन है। इस पिक्चर को देखते हुए तो ये क्या कर रहा है, ये प्लांट्स को पानी दे रहा है, यानी इस मौसम में क्या किया जाता है। पिक्चर को नोट करते हुए हमें यही समझ आ रहा है, इन समर प्लांट्स नीड मोर वाटर, ठीक है। ये हम इसमें लिख सकते हैं, इन समर plants need more water। अच्छा, स्प्रिंग सीजन है, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, इन स्प्रिंग सीजन एवरीवन फील्स हैप्पी। ये देखें, वो बहुत खुश है, ठीक है, स्प्रिंग का सीजन है, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे इन स्प्रिंग सीजन एवरीवन's हैप्पी, everyone's happy। विंटर है, तो विंटर में क्या लिखेंगे, इन विंटर एवरीवन वेयर वार्म क्लॉथ्स। इसने गर्म कपड़े पहने हुए, ये देखें हमें ब्रोशर में यही नज़र आ रहा है, तो इस पिक्चर में तो हम लिखेंगे इन विंटर एवरीवन वेयर वार्म क्लॉथ्स, एवरीवन wear warm clothes। ऑटम है हमारे पास, ऑटम में क्या है ये देखें, ऑटम में ट्रीज जो है वो शेड, यानी उनके पत्ते जो है वो सारे झड़ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ऑटम ट्रीज शेड लीव्स। ट्रीज जो है वो अपने पत्ते, उनके पत्ते जो है वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ट्रीज शेड, अपने पत्ते गिराते हैं, शेड leaves। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। लेसन को दोबारा पढ़ें और हमें कुछ ऑप्शन पूछे गए हैं, हमें इनमें से कोई एक जो है वो चूज करना है, उसको टिक कर देना है। डैश एंड द टाइम फॉर स्नो। स्नो कब होती है, बर्फबारी कब होती है, हमें पता है कब होती है, विंटर में। तो इसका सही आंसर क्या है, विंटर। इसके बाद है डेज आर शॉर्ट इन, डेज जो हैं, दिन जो हैं वो कब शॉर्ट होते हैं, तो हमें पता है कि दिन जो हैं वो ऑटम में शॉर्ट होते हैं। देयर आर डैश सीजन इन द ईयर। साल में कितने मौसम होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि साल में 4 मौसम होते हैं, 4 सीजन्स। इन डैश टाइम डेज आर हॉट। दिन जो हैं वो गर्म कब होते हैं, समर सीजन में, गर्मियों में, समर। इसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज फोकस है, वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स।
सबसे पहले है ग्रीट। ग्रीट का मतलब क्या होता है? खुशामदीद कहना, वेलकम कहना, ठीक है। इसका मीनिंग होगा वेलकम। बर्ड, बर्ड मैंने क्या बताया था? स्मॉल शूट्स होती हैं ये। अ स्मॉल ग्रोथ दैट बिकम्स अ प्लांट। वो छोटी छोटी शूट्स जो उगती हैं जिससे पौधा बनता है उसको बर्ड कहते हैं। फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है बनना, ठीक है, ग्रो करना। इसके बाद है राइमिंग वर्ड्स है हमारे पास, और हम हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं तकरीबन कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड जो होती है वो सेम होती है। जैसे यहाँ पे है स्नो, ग्रो, कूल, स्कूल, हॉट, लॉट, ठीक है। ये सारे इनकी एंडिंग वर्ड जो है, एंडिंग साउंड जो है वो सेम है। सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स। Read the poem in circle pairs of rhyming words. Use a pair to make sentence of your own. यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने पोइम को दोबारा से पढ़ना है, ठीक है, और सर्कल करना है जो राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना है आपने, ठीक है, उनको ढूंढ के सर्कल करना है। और उनके यहाँ पे सेंटेंस बना देने। हम अपनी पोइम को दोबारा से यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, एक तो राइमिंग वर्ड का पेयर जो है वो ये है हॉट, लॉट, ठीक है, ये हो गया। ये पेयर था उसका राइमिंग वर्ड का, तो इसका हम सेंटेंस भी बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इनका सेंटेंस बनाते हैं हॉट और अ लॉट। इनको सेंटेंस में भी यूज करना था। तो हॉट का सेंटेंस क्या होगा? इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। अ लॉट का सेंटेंस क्या बना सकते हैं? आई हैव अ लॉट ऑफ मिल्क, या आई हैव अ लॉट ऑफ पेंसिल्स, आई हैव अ लॉट ऑफ बॉक्सेस, जो भी आप बना लें। आई हैव अ लॉट ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। इसके बाद है वर्ड टू आस्क परमिशन। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इन डायलॉग्स को अगर आपने किसी से परमिशन लेनी है तो आप इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे पहले इसको पढ़ते हैं, रीड मी को। वी यूजली यूज कैन एंड मे टू स्पीक परमिशन। हम आम तौर पे क्या यूज़ करते हैं? हम कैन को यूज़ करते हैं या मे, ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास, इनको यूज़ करते हुए हम परमिशन लेते हैं, ठीक है। जब भी ये दो वर्ड्स यूज़ करेंगे इट्स मीन हम परमिशन ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे डायलॉग्स को पढ़ते हैं। सेमी है, सेमी कहता है कैन आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ? तो मोहसिन क्या कहता है? मोहसिन कहता है यस वाई नॉट, जी बिल्कुल। सेमी कहता है थैंक यू वेरी मच। तो उसने परमिशन लेनी थी, एक पेंसिल लेनी थी, ठीक है। पेंसिल या कोई भी चीज़ आपने लेनी तो परमिशन है, तो आप ये वाला वर्ड जो है वो कैन या मे आई यूज़ योर पेंसिल या कैन आई यूज़ योर पेंसिल, तो आप ये दो वर्ड जो हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे मोहसिन कहता है एक्सक्यूज़ मी कैन आई से समथिंग, क्या मैं माफ़ कीजिएगा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अली कहते हैं जी श्योर, बिल्कुल। आमना कहती हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपकी तवज्जो हासिल कर सकती हूँ? तो यहाँ पे उसने परमिशन मांगी है। यहाँ पे भी कैन यूज़ हुआ, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तो फिर उसने ये इजाज़त ली, परमिशन ली। इस तरह से आमना भी परमिशन ले रही है, मे आई हैव योर अटेंशन, क्या मैं आपकी तवज्जो जो है वो हासिल कर सकती हूँ? तो फ़ायका कहती है यस। ये थे परमिशन लेने के तरीके, मे को यूज़ करके और कैन को यूज़ करके आप परमिशन ले सकते हैं। लर्निंग टू स्पेल साइट वर्ड्स है हमारे पास यहाँ पे। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड कौन से हैं? थिंक, अराउंड, गुड, राइट, आफ्टर। राइट ईच साइट वर्ड एंड द शेप बॉक्स दैट फिट्स इट। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा वर्ड जो है वो किस बॉक्स में फिट आ रहा है। तो हमने स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं, तो हमें आसानी से पता चल जाता है अब कि जो साइट वर्ड्स हैं वो कहाँ पे किस बॉक्स में फिट आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्काई लेटर्स आएंगे, बाकी रूट लेटर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आफ्टर, AFTER, आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे
राइट, RIGHT, राइट। तीसरे में क्या आएगा? GOOD, गुड। गुड के बाद है हमारे पास अराउंड, AROUND, अराउंड। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे THINK, थिंक। हम सारे चैप्टर, हमारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो अब हमें इनकी जो है वो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि राइमिंग वर्ड जो साइड वर्ड्स हैं वो किस बॉक्स में फिट आते हैं। इसके बाद है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स को हमने फिल करके यहाँ पे इन वर्ड्स को पूरा करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड है RUND, मिसिंग कौन सा है? O। अगर O राइट करते हैं तो क्या बन जाएगा? राउंड, ठीक है। इसके बाद है ये, अगर हम यहाँ पे AUTUMN, ये ऑटम बन गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। सीजन है हमारे पास SEAN, सीजन। यहाँ पे ग्रीन है, GREEN, ग्रीन। ये हमारे वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। ग्रामर स्टार्ट हो रही है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम। Where, who and which are the question words we use to ask questions? Where, which and who, ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो हम कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे where do you live, हमने where यूज़ किया, ठीक है, कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये हमने एक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद who is your favorite teacher, ठीक है, यहाँ पे हमने who यूज़ किया, यानी यहाँ पे भी हमने क्या किया? क्वेश्चन पूछा है एक। इस तरह से which, in which month do you have your summer holidays, which को यूज़ करते हुए भी हम सवाल पूछ रहे होते हैं, तो इनके आंसर्स आपने देने हैं कि आप कहाँ रहते हैं, what is your favorite teacher, आपका फेवरेट टीचर कौन है, और in which months do you have your summer holidays, आपकी समर हॉलीडेज जो हैं वो कब होती हैं। राइटिंग है हमारे पास, read and given poem, find pair of rhyming words and copy them and add one rhyming word of your own to each pair। हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने राइमिंग वर्ड का जो है वो पेयर ढूंढना है और खुद से भी ऐड करना है। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग इज हेयर, स्प्रिंग इज देयर, यहाँ पे हेयर एंड देयर क्या है? यहाँ पे राइमिंग वर्ड है, हेयर देयर, ठीक है। अब हमने एक और बनाना था, आप तीसरा जो है वो क्या राइट कर सकते हैं? बेयर, ये भी राइमिंग वर्ड है, इनसे मिलता जुलता हमें करना होगा। उसके बाद है गुड बाय स्नो, फ्लावर्स ग्रो, स्नो ग्रो, ठीक है, ये दूसरा पेयर हो गया हमारे पास, स्नो ग्रो। इनका राइमिंग वर्ड एक और हो सकता है क्रो, ठीक है, CROW, क्रो, ये भी इनसे राइम करता हुआ ये। तीसरा है बर्ड्स एंड बीड्स, लीव्स ऑन ट्रीज, बीड्स, ट्रीज, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, बीड्स, ट्रीज, तो इनका राइमिंग वर्ड क्या बनेगा? फ्रीज, फ्रीज भी राइम करता हुआ ये, मिलता जुलता ये, ठीक है, तो ये हम राइट कर सकते हैं। इसके बाद है राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट their favorite season, use the word bank to give reasons for their liking। हमें यहाँ पे word bank को यूज़ करते हुए दो जो है फ्रेंड्स के दरमियान उनके पसंदीदा मौसम के बारे में जो है वो डिस्कशन करनी है, ठीक है, इन वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए। जैसे दो फ्रेंड्स हैं ये, ठीक है, फ़रा, एक का नाम फ़रा रख लेते हैं, ठीक है, ये आमना है, तो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए हम जो है वो एक डायलॉग डिस्कशन जो है वो करते हैं। फ़रा कहती है विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, सीजन्स के बारे में हमने डायलॉग प्रैक्टिस करनी है ना, तो फ़रा कहती है विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट। फ़रा कह रही है कि आपको कौन से, आमना से पूछ रही है कि आपको कौन सा सीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आमना कहती है आई लाइक स्प्रिंग सीज़न। उसके बाद फ़रा कहती है वाई डू यू लाइक इट, आप इसको क्यों पसंद करती हैं, तो
आमना कहती है इट इज़ बिकॉज इन द सीजन ट्रीज ब्रिंग फॉर्थ न्यू लीव्स एंड बर्ड्स चिर्प जॉयफुल। आमना कहती है कि इसकी वजह से जो इस मौसम में दरख्त जो है वो नए पत्ते उगते हैं उन पे, ठीक है, परिंदे चहचहाते हैं, तो इसलिए मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। जैसे फ़रा पूछ रही है विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा सीज़न कौन सा पसंद है? तो आमना कहेगी आई लाइक विंटर सीज़न, मुझे विंटर सीज़न पसंद है। फिर आमना पूछेगी वाई डू यू लाइक इट, आपको ये क्यों पसंद है? तो आमना कहती है इट इज़ बिकॉज इन विंटर स्नो फॉल्स एंड इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू सिट बाय द फायर प्लेस, ठीक है, कि ये बर्फ़बारी का मौसम होता है और इसमें आग के करीब बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो ये दो हमने पढ़े, ठीक है, दो डायलॉग प्रैक्टिस किए हैं। इसके बाद है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग है। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट सीज़न इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक पे अपने फेवरेट सीज़न के बारे में जो है वो पैरा राइट करना है, ठीक है।